करो, कथा में आओ। और जो चाहते हैं ना कि ठाकुर जी साक्षात दर्शन कथा सुनो, बस महाराज शर्त इतनी रहती है कि श्रद्धा से सुनो, भाव से सुनो, भक्ति से सुनो, विश्वास के साथ सुनो। महाराज ठाकुर जी खुद तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, ठाकुर जी खुद दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देंगे। एक बार बुलाकर तो देखो, अपनी हृदय रूपी कुटिया को सजाकर तो देखो। आओ महाराज एक भजन के साथ ठाकुर जी को अपनी हृदय रूपी कुटिया में बुलाते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार को बुलाओगे। देखिए हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। कर्षति इति कृष्णा। और महाराज कृष्ण के नीचे जो ये रेफ लगी रहती है ना, ये उसी बंसी की प्रकार है। जब एक मछुआरा बंसी, जो मछली पकड़ने की होती है उसे बंसी कहते हैं ना, जैसे ही उसमें खाद्य पदार्थ डालते हो, लगाकर ताला में डालते हो, जैसे उसको मछली देखती है तो महाराज वो उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए आज उसी बंसी में फंस जाती है। फिर वो जितना भी छुड़ाना चाहे छूटती नहीं है। ठीक इसी प्रकार कृष्ण नाम के काम में जो नीचे राग में बंसी लगी हुई है ना, ये उसी वही बंसी है जो हम जीव रूपी मछलियों को अपनी ओर खींचती है और फंसा लेती है। तो ठाकुर जी को रिझाना है तो ऐसे कभी नहीं रिझा पाओगे, चाहे कुछ हो जाए। और महाराज मस्ती में भाव से तालियों की सेवा करते हैं। फलों के रस को जूस कहते हैं, और जो कीर्तन में ताली ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं। आप सब कंजूस हो? नहीं हो ना? सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, लागी 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 तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। पधारो इनके चरणों को पधारो इनके चरणों को बहार प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहार प्रेम की गंगा, पधारो इनके चरणों को बहार प्रेम की गंगा। अब महाराज आखिरी पंक्ति बड़ी सुंदर। संसार से मन को हटाओ, संसार से दूर रहो, संसार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करो। केवल भरोसा करना है, विश्वास करना है, श्रद्धा रखनी है, भक्ति करना है, प्रेम करना है केवल ठाकुर से। क्योंकि वो तुम्हारी कभी आस पर झूठा नहीं उतरेगा। जो तुम उम्मीद करोगे वो करेगा। तो क्या कहना है? बिछा दो अपने पलकों को,
बिछा लो अपनी पलकों को, मेरे घनश्याम आए हैं सजा लो। हर एक गुलशन सा मेरे घनश्याम आए हैं। कौन कौन ठाकुर जी से दोस्ती करना चाहता है? पहले तो हाथ उठाकर ये बताओ सभी लोग, करना चाहते हो दोस्ती? अरे महाराज क्या संसार की दोस्ती में कुछ नहीं रखा है। कभी एक दोस्त यहाँ से फंसवाएगा, दूसरा दोस्त यहाँ से, एक साइड हुआ है दूसरी साइड खाई है, बीच में केवल अपन लोग ही बच जाते हैं बेचारे, तरस खाने के लिए खुद नहीं बचते। तो दोस्ती करो ठाकुर जी से, मित्रता करो इनसे, ये तुम्हारा दोस्त भी अपने ऊपर ले लेंगे। तो सभी लोग एक बार क्या गाएंगे? लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, 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 बाके बिहारी 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 मेरे बाके बिहारी। लागी 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 तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी यारी उजू जादू लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। बोले बाके बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी सरकार की। जय हो। लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दो, केवल एक ही नाता, केवल एक ही रिश्ता। कुंती माता ने जैसे भगवान को द्वारिका जाते हुए देखा, तत्क्षण उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर जब अर्जुन भी द्वारकाधीश के साथ द्वारिका गए, लगता है महाराज आप लोगों की श्रद्धा भक्ति देखकर ठाकुर जी ने कुछ ज्यादा ही कृपा बरसा दी है। अब वो कृपा का भार भी किसी से संभल नहीं रहा होगा। है महाराज इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, मुझे तो लगा था मैं फालतू में ही कह रही हूँ, मुझे क्या पता था कि पहले से इतनी भक्ति और श्रद्धा है। श्री राधे राधे। जब महाराज अर्जुन भी ठाकुर जी के साथ द्वारिका गए, द्वारिका में सभी लीलाएं संपन्न करके ठाकुर जी अपने धाम को गमन किए, तो अर्जुन का जितना भी तेज था सब क्षीण हो गया, उनकी शक्ति बची ही नहीं। क्योंकि समय समय की बात है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन वेगा। जब ठाकुर जी ने कहा अर्जुन से कि द्वारिका में जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी मैया लोग हैं, सबको लेकर तुम ब्रजधाम जाओ, तो महाराज बीच में कुछ भीलों ने गोपियों को लूट लिया और अर्जुन भी वही थे, गांडी भी वही था, लेकिन फिर भी अर्जुन गोपियों को लूटने से नहीं बचा। महाराज इसका भाव समझते हैं? इसका भाव यही है कि जब तक ठाकुर जी हैं तब तक हम हैं,
हंसे हम भी नहीं। महाराज अर्जुन बड़े दुखी हुए जब 1 माह की कह के गई थी, बहुत समय बीत गया। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन की कोई खबर नहीं आई, कोई संदेश नहीं आया, पता नहीं वहां पर कैसा क्या होगा। ऐसी वार्तालाप चल रहा था, तभी महाराज तेज क्षीण हो गया था अर्जुन का। तभी वो सामने से आए। जैसे युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछने लगे, अरे अर्जुन, ये तुम्हारे मुखमंडल को क्या हो गया? ये मुरझा क्यों गया? क्या तुमने किसी वृद्ध की उपस्थिति में रहकर उसका अपमान किया? क्या तुमने किसी बालक के सामने स्वयं भोजन ग्रहण कर लिया, उसे नहीं दिया? क्या तुमसे गौ हत्या हो गई है, या तुमसे किसी स्त्री का अपमान हो गया है? क्या हो गया है? महाराज अर्जुन बड़े गंभीर स्वर में बोले और अश्रुपात कर रहे हैं और तुरंत महाराज धरती पर गिर पड़े और रोने लगे और युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि भ्राताश्री, भगवान द्वारकाधीश हम सबको छोड़कर अपनी लीला संपन्न कर कर अपने धाम को चले प्रस्थान कर। जब ये सुना तो महाराज सभी पांडवों ने भी द्रौपदी सहित राज त्याग दिया। परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर परीक्षित महाराज को राजा बनाया और यात्रा के लिए निकल गए। और बीच यात्रा में ही पांडवों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित महाराज राजा बने। परीक्षित महाराज की राज्यकाल में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं। सभी लोग बड़े प्रेम भाईचारे के साथ रहते हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं, सभी पूरी प्रजा राजा परीक्षित से बहुत खुश है। एक बार राजा परीक्षित ने सोचा कि क्यों ना शिकार खेलने चला जाए। शिकार खेलने के लिए वन में गए। जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। महाराज जब परीक्षित महाराज नगर भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने बड़ा ही अनोखा दृश्य देखा कि एक कसाई अपनी हाथ में तलवार लिए है और जो बैल है वृषभ है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, केवल एक ही पैर है और एक गाय है। और उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, उस वार्तालाप को जो परीक्षित ने सुना तो परीक्षित महाराज हो चुके रहे। परीक्षित महाराज जो महाराज वृषभ होता है उसको धर्म का रूप कहा गया है। जो हमारे भोलेनाथ हैं वो बैल पर विराजमान होते हैं, नंदी पर विराजमान होते हैं, इसलिए उन्हें धर्मारूढ़ कहा गया। क्योंकि जो बैल होता है, जो वृषभ होता है, वो धर्म का रूप होता है। और जब हमारे भोलेनाथ नंदी पर विराजमान होते हैं, बैल पर विराजमान होते हैं, तो धर्मारूढ़ हो जाते हैं। अर्थात भगवान शिव केवल धर्म का ही कार्य करते हैं, हर कार्य धर्म संबंधी। तो महाराज परीक्षित ने उस बैल से पूछा कि महाराज देखिए, जब मैंने आपका वार्तालाप सुना, पहले जब मैंने आपसे दूर
से आपको देखा था तो मुझे लगा होगा कसाई आपको किसी प्रकार से पीड़ित कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने आपका वार्तालाप सुना तब मुझे लगा कि आप कोई साधारण तो है नहीं, जरूर आप में कुछ ना कुछ तो दिव्य है। हे महाराज, आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि आप हैं कौन? तब वह वृषभ बोला कि हे महाराज परीक्षित, मैं धर्म हूं, और जो ये मेरे पास गाय है वो है पृथ्वी माता, धरती माता। यहाँ का वार्तालाप सुनकर जब जो कसाई था उस कसाई को देखा जब महाराज परीक्षित ने, तो महाराज परीक्षित को बड़ा ही क्रोध आया कि मेरे राज्य में कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी गोवंश पर प्रहार हो रहा है। तुम्हारी इतनी चेष्टा, तुमने इतना बड़ा अधर्म किया, तुम हो कौन? तब महाराज वह कसाई बोला कि महाराज परीक्षित, मैं कलयुग, मेरा नाम कली है, मैं कलयुग। बोले कलयुग? बोले हाँ महाराज, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर होते ऐसे मैं चौथा युग हूँ, कलयुग। अब कलयुग का प्रवेश होने वाला, अब कलयुग आने वाला, और कलयुग में यही परिस्थिति होगी। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो महाराज पुरुषार्थों का धीरे धीरे महाराज बहुत ही कम संख्या बची। कलयुग में पुण्य तो होंगे, धर्म कार्य भी होंगे, यज्ञ होगा, कथाएं होंगी, पर उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं, क्योंकि जो कलयुग के मनुष्य होंगे वो अपने अपने स्वार्थ से, कोई किसी संकल्प से कथा करवा रहा है, कोई किसी संकल्प से कथा करवा रहा है। तो महाराज मैं कलयुग हूं, पर महाराज मैं अपने लिए स्थान ढूंढने आया, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कहीं भी स्थान नहीं मिला, मैं कहाँ पे रहूं? परीक्षित महाराज ने कहा पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी चेष्टा कैसे हुई तुम्हें इस गौवंश को हानि पहुंचाने की? बोले महाराज मैंने कहा हानि पहुंचाई है, ये तो कलयुग का प्रभाव है, मेरे आते ये सब होना शुरू हो गया। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज एक बात बताइए कि हे कलकी, तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें किस बात पर, तुम्हारे किस गुण पर रीझ कर, किस गुण से प्रसन्न होकर तुम्हें अपने राज्य में स्थान दूं? तो कलयुग बोला महाराज सतयुग त्रेता द्वापर ये 3 युगों में जो फल बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े धर्म कार्य करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, जब तप करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, महाराज सर्दियों के मौसम में जो संत होते थे, ये ऋषि मुनि संत होते थे, ये जल के बीच में बैठकर तपस्या करते थे। गर्मियों में महाराज चारों ओर लकड़ी को रखकर उसमें अग्नि को प्रज्वलित कर कर बीच में बैठकर तपस्या करते थे। महाराज बारिश के मौसम में घोर जंगल में जाकर तपस्या करते थे। जो ये सब कार्य करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता था और युगों में, वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन मात्र से मिल जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलं नास्ति तपसा, यत् फलं न अस्ति तपसा, जो फल और ये तप से, जब से
यज्ञ करने से नहीं मिलता। वो फल कलो केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव के ठाकुर जी के नाम मात्र संकीर्तन से मिल जाएगा। और रामचरितमानस में गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी क्या कहा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 पावन नर पावनि भवधाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल कलियुग में नाम संकीर्तन से, केवल नाम। महाराज नाम जप करना कोई कठिन नहीं है। महाराज आप लोग सोचते होंगे कि जो संत रहते हैं, वैरागी रहते हैं, उनकी तपस्या कठिन है, वो जो जप करते हैं वो कठिन है। नहीं महाराज, जो संत ऋषि मुनि नाम जप करते रहते हैं कि महाराज जितने समय देखेंगे उतनी ही समय आपको उनके हाथ में माला दिखेगी और उंगली चलती हुई दिखेगी। नाम जप किया गया, पर उनका नाम जप, उनकी तपस्या कठिन नहीं है। महाराज वो वैरागी है, वो विरक्त है, ना उनका कोई परिवार है, ना उनका कोई सगा संबंधी, ना उनका कोई पुत्र है, ना मित्र है, ना पत्नी है, ना माता पिता है, कोई नहीं, केवल अकेले। महाराज नित्य क्रिया की, जब भूख की इच्छा हुई, महाराज भिक्षा मांग के भोजन किया, कोई काम है नहीं, कोई व्यापार करना नहीं है, किसी का लालन पालन करना नहीं है, केवल नाम जप, कुछ भी नहीं। लेकिन जो भक्त, जो जप गृहस्थ में रहकर किया जाए, गृहस्थ की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई। क्योंकि जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो पत्नी भी है, पुत्र भी है, माता पिता भी है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना, उन्हें कुछ अच्छा बनना